लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज श्रीनगर में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ ही कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अब्दुल्ला की शपथ लेने का मंच तैयार है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 बजे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अब्दुल्ला के साथ चुने हुए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाएंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा को इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के घटकों को निमंत्रण भी भेजा गया है। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो इस बीच उमर अब्दुल्ला का मंत्री परिषद को लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए, उमर अब्दुल्ला समेत कुल 10 सदस्य आज शपथ लेंगे, जिसमें देखिए जो नाम है सकीना इत्तू, इसी के साथ ही सैफुल्ला मीर का नाम इसमें शामिल है। साथ ही साथ अब्दुल रहीम राथर, अली मोहम्मद सागर, सुरेंद्र सिंह का नाम भी इसमें आता है। तो वहीं अजय सधोत्रा का नाम भी शामिल है। पीरजादा मोहम्मद सैयद और साथ ही साथ निर्दलीय नेता शामिल है। तो उमर अब्दुल्ला के मंत्रिपरिषद में ये तमाम नाम रहने वाले हैं, तमाम चेहरे रहने वाले हैं। देखिए, 1998 में उमर अब्दुल्ला 28 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बने। 1999 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री वो बने। उसके बाद साल 2001 जब वाजपेयी सरकार में ही आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वो बने। उसके बाद 2009 में उमर अब्दुल्ला 38 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के सीएम बने। उसके बाद आता है साल 2014 जब उमर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई थी। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अब क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रम को लेकर? अब आज उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ कई मंत्री भी हैं जो शपथ लेंगे। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए स्वाति, करीब 10 साल के बाद फिर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर तैयारियां जो हैं बीते कल से ही शुरू कर दी गई थी। कश्मीर घाटी के शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये कार्यक्रम होना है और करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि कई दिग्गज जो हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला आज शपथ लेंगे दूसरी बार, तो उसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव जो बीते कल से ही यहां पर पहुंच चुके हैं, और इसके साथ साथ ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के कई और लोगों के शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं। तो कार्यक्रम जो है वो 11:30 बजे शुरू होगा। करीब 10 लोग जो हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि जम्मू से 2 हिंदू नेताओं जो लोग हैं, खास तौर पर जो एनसी के जिन्होंने रविंद्र रैना को हराया है, सुरेंद्र चौधरी और अजय सल्होत्रा, ये भी जो है शपथ ग्रहण समारोह शपथ ग्रहण जो है वो करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 10 साल बाद सरकार बनने जा रही है, तो इसको लेकर लोगों में खासी खुशी देखी जा रही है। स्वाति, बिल्कुल रविंद्र, और इसी सवाल पर मैं आने वाली थी कि वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया, काफ़ी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। वोटिंग भी अच्छी खासी इस बार के चुनावों में हमने देखी, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद उनको ये मौका मिला था। अब तो लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए, लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो है वो चुनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमेशा से ही हावी रहती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास जाकर लोग अपना दुखड़ा नहीं रो सकते हैं। अगर बिल्कुल। किसी को काम करवाना है या कोई अपने इलाके की प्रोग्रेस करवानी है, तो वो ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं जा सकता है। लेकिन कई मुद्दे हैं, अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने जा रहे हैं, हालांकि भारी बहुमत जो है उनको मिला है। और पिछली बार भी जब 2009 में 2009 से लेकर 14 तक जो कार्यकाल रहा है उमर अब्दुल्ला का, उस समय भी कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाई थी, और अब भी कांग्रेस के साथ और कई निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन इनके सामने कई मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और कई मुद्दे जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर में छाए हुए हैं। लेकिन कहा जाए तो केंद्र की तरफ से लगातार ये तर्क दिया जाता है कि कश्मीर घाटी के अंदर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। अब यही देखना होगा स्वाति के क्या आतंकवाद जिस प्रकार से रोक लगी है, क्या ये रोक सरकार के रहते जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला दूसरी बार शपथ लेंगे, क्या ये आतंकवाद पर लगाम लगा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बिल्कुल चीज होगी। रविंद्र, आतंकवाद और विकास तो एक बड़ा चैलेंज रहेगा ही सरकार के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी, जिसका मुद्दा हमेशा से वहां के युवा उठाते हुए नजर आए, वहां के लोग उठाते हुए नजर आए, जो छोटे कारोबारी हैं उनकी अपनी समस्या रही, ये तमाम चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है। और आगे आने वाले समय में वो किस तरह से इन तमाम चीजों को टैकल करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जब एलजी शासन लगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दरबार मूव की प्रथा थी वो बंद कर दी गई। इससे जम्मू के कारोबारियों, जो छोटे कारोबारी थे, खासतौर पर कश्मीर घाटी से आने वाले लोगों पर ही मुनहसर रहते थे, क्योंकि जी। यहाँ पर जो आते थे वो फिर किराए पे अपने मकान लेते थे, दुकानदारों का काम चलता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दरबार मूव की प्रथा जो है उसको फिर से शुरू किया जाएगा। और साथ में कहा जाए तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का युवा जो है वो चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले, और उसके लिए बाकायदा कई बार उन्होंने एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अब यही देखना होगा कि यहाँ के जो युवा हैं उसको किस प्रकार से उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो रोजगार देती है। साथ ही में कहा जाए जो स्मार्ट मीटर हैं उसका भी मुद्दा जो है वो भी छाया हुआ है। तो ऐसे में स्मार्ट मीटर पर जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में एनसी ने साफ तौर पर कहा था कि 200 यूनिट जो है वो फ्री दी जाएंगी, तो देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला इस पर खरे उतरते हैं, क्योंकि धारा 370 को लेकर भी जो है मैनिफेस्टो में रखा गया था। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी जीत कर आई तो उनके सुर जो हैं वो चेंज हो गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बिना राज्य सरकार जो है वो नहीं चल सकती है। और अब यही देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला किस प्रकार से अब सरकार जो है वो चलाते हैं। जी बिल्कुल, कई चुनौती रहेंगी और नज़र इस पर रहेगी रविंद्र। लेकिन फिलहाल जो आज का कार्यक्रम है ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि जो समय दिया गया था अब और जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनके अलावा और कौन कौन पहुंच सकता है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये कार्यक्रम स्वाति शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में होना है, जो डल लेक के किनारे पर मौजूद है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको कल से ही चाक चौबंद कर दिया गया है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, जिस पर शक होता है उसको रोक कर बाकायदा उससे पूछताछ की जाती है, उसका आइडेंटिटी जो है वो चेक की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, उसमें खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव कल से ही यहाँ पहुंच चुके हैं शाम से। और खासतौर पर ममता बनर्जी, उनका भी इंतज़ार है, क्योंकि उनके आने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी नहीं पहुंची हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले पहुंच पाती हैं कि नहीं। लेकिन जिस प्रकार से काफ़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पहुँच रही है, तो इसको देखकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद की गई है। और 11:30 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा, और 2.5 से 3 घंटे के अंतराल के बीच में ये चलेगा। और कहा जाए तो उसके बाद चुनी हुई सरकार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल जाएगी। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।